हरतालिका तीज के दिन फुलेरे का दर्शन करें। फुलेरा किस तरह से बनाया जाता है, इसी पत्ती लगाना चाहिए, कैसा फूल, हमको ये प्रश्न कल यहाँ से जाने के बाद आ चुका था सीहोर के ऑफिस में। और उसके बाद हमने पंडितों को कहा था कि एक फुलेरा तैयार कर रखें और उस फुलेरे का दर्शन सभी को लाइव कराएं, जिससे घर पर या मंदिर में आप शिव जी की जब आराधना करें तो उसके ऊपर फुलेरा बंधा होना चाहिए। जैसे ये शिवलिंग आपने बनाया बालू रेत का, मिट्टी का, जो शिवलिंग का निर्माण करा है, उस शिवलिंग का निर्माण करने के बाद में आपके मध्य में जब आप शिवलिंग बनाते हो घर के अंदर हॉल में या मंदिर में, तो ऊपर कोई कुंडी वगैरह लगी हो, पंखा लगा हो, उस पे से रस्सी बांध कर लेकर आकर इस फुलेरे को इस तरह से शिव जी के ऊपर लटकाया जाता है। इसको फुलेरा कहते हैं। ये भगवान शंकर का अखंड सौभाग्य देने का फुलेरा होता है, जिसको माता पार्वती जी, उमा, कात्यायनी देवियों ने इसका स्मरण किया। एक गोल होता है, गोल, चौकोर, तिरछा, जिस तरह से भी बनाना हो, पर शिव जी के ऊपर नीचे शंकर भगवान होते हैं। ये थोड़ा ऊंचा, जैसे पूजन भी आराम से हो जाए, इसको ऊंचाई की ओर लगाया जाता है, जिससे भगवान, जैसे अपन जलाधारी लगाते हैं, उसी तरह से इस फुलेरे को लगाया जाता है। तो इस फुलेरे में कहीं ना कहीं पत्तियों को भी लगाना चाहिए। माला के साथ में कोई आम की पत्ती हुई, अशोक की पत्तियां हुई, उसका भी स्मरण इसमें आता है महाराज, उसका भी स्मरण। जैसे भगवान देवाधिदेव महादेव का शिवलिंग का दर्शन हो गए सबको फुलेरा का? अरे जम के तो बोलो, हो गए ना? और जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक पर सुन रहे हैं, अगर आपके स्मरण में फुलेरा नहीं हो तो उसका दर्शन अवश्य करिएगा। शिव मंदिर में अगर जलाधारी भी लगी हुई है तो जलाधारी से फूल बांधकर नीचे की ओर लटकाना चाहिए, पर लटकाना चाहिए, फुलेरा बनाना चाहिए। सात फल हैं फुलेरा के। कितने फल हैं? 7। ध्यान दीजिएगा। पहला, फुलेरा जो नारी व्रत करती आती है और व्रत कर्म उसका चलता रहता है, उस व्रत कर्म के अंतर्गत मान लो किसी कारणवश बीमारी में, कोई गमी के अंतर, कोई सूतक सावड़ के अंतर्गत अगर नारी पूजन नहीं कर पाती है, पूजन नहीं कर पाई और उसने केवल फुलेरे का दर्शन ही कर लिया, अपने पलंग पर पड़ी पड़ी भी फुलेरे का दर्शन कर लिया है, तो नारी को हरतालिका तीज के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। 7 फल हैं भगवान शंकर के हरतालिका तीज के फुलेरे का। पहला फल व्रत का मूल। दूसरा, यदि कोई नारी आई और उसके संतान नहीं, 10 साल, 8 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 12 साल, 15 साल हो गए, उस फुलेरे का मात्र स्मरण कर एक पुष्प भी उसने अगर हल्दी कुंकू का लगाकर उस फुलेरे का टच कर भगवान शिव के पावन चरणों में रख दिया है और विनती कर गई है, तो अगला फुलेरा वो खुद बनवाती है, उसकी गोदी में संतान आ ही जाएगा। अगला फुलेरा वो खुद बनवाएगी, के जाएगी, जीजी अगली बार फुलेरा मेरी तरफ से बनवा देना, मंदिर में फुलेरा मेरी तरफ से लगवाना, अगली बार जब तुम पूजन करो तो फुलेरा मेरी तरफ से बनवाना। ये फुलेरे का मान। तीसरा, महाराज हम कोई दान, गौदान, हरतालिका तीज की किताब है आपके यहाँ, जो लोग पढ़ते होंगे हरतालिका तीज की किताब, उसमें लिखा है ब्राह्मण देव को ये दान देना है, ऐसा दान देना है। अब कोई गरीब है, कोई साधारण है, नहीं है किसी की कैपेसिटी, नहीं दे सकता, तो क्या होता है? तो कहा हम गौदान नहीं कर पाते, हम स्वर्णदान नहीं कर पाते, हम वस्त्रदान नहीं कर पाते, हम मुद्रा दान नहीं कर पाते, हम अन्नदान नहीं कर पाते, हम ये सारे दान अगर नहीं भी कर पाते हैं
तो शिव महापुराण की कथा कहती है तीसरा फल फुलेरे का है कि मात्र फुलेरे का दर्शन स्पर्श कर लेने से सारे दानों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। ये तीसरा फल फुलेरे। शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दर्शकों, हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। हरतालिका तीज के दिन पूजा पूरी करने के बाद महिलाएं अपनी बुजुर्ग महिलाओं को साड़ी और बिछिया का दान करती हैं, साथ ही उनसे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देती हैं। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। हरतालिका तीज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाएगा। हरतालिका तीज 6 सितंबर को है। इस दिन माता पार्वती भगवान शिव की पूजा की जाती है। सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य की कामना के साथ व्रत पूजा करती हैं। अविवाहित लड़कियां भी अच्छे वर की कामना के लिए व्रत करती हैं। इस व्रत के दौरान सुहागिन महिलाएं माता गौर पार्वती से सौभाग्य का आशीर्वाद मांगती हैं और पूजा के बाद इस दिन विशेष उपाय करती हैं, जिससे उन्हें वैवाहिक जीवन में सुख प्राप्त होता है। हरतालिका तीज के दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। शाम को 16 श्रृंगार करके शिव मंदिर में जल चढ़ाती हैं। साथ ही माता पार्वती को लाल चुनरी अवश्य चढ़ाएं। ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का जाप करें और अपनी श्रद्धा के अनुसार चुनरी में 7, 11 या 21 रुपये बांध लें। जब पूजा आपकी पूरी हो जाए उसके बाद में चुनरी में से बंधे पैसों को अपने पास रख लें। ऐसी मान्यता है, इससे दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। हरतालिका तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की जब आप पूजा करें, अंत में व्रत कथा अवश्य सुनें। इसके बाद माता पार्वती को खीर का भोग जरूर लगाना चाहिए। इस खीर को प्रसाद के रूप में अपने पति को खिलाएं। इससे पति पत्नी के संबंध मजबूत बनते हैं, साथ ही दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। गौरी शंकर की पूजा के बाद सुहागिन महिलाओं को एक चीज़ अवश्य देनी चाहिए कि जो भी बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, 5 बुजुर्ग सुहागिन महिलाओं को साड़ी और बिछिया का दान आज के दिन जरूर करना चाहिए। उससे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिलता है और दाम्पत्य जीवन में उन्हें खुशहाली बनी रहती है। हरतालिका तीज में भगवान शिव को वस्त्र चढ़ाना काफ़ी लाभकारी होता है। हरतालिका तीज व्रत कथा जब आप सुनती हैं और उसके बाद में इस व्रत का पारण करते हैं तो दूसरे दिन सुबह नदी के तट पर जाकर दोबारा पूजन किया जाता है और व्रत के दौरान रात्रि जागरण कर भगवान का भजन किया जाता है। ऐसे में आप हरतालिका तीज के दिन रात्रि जागरण करके सुबह पूजा करने के बाद माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं, ककड़ी हलवे का भोग लगाएं, फिर ककड़ी खाकर वो उपवास तोड़ें। अंत में समस्त सामग्रियों को इकट्ठी कर पवित्र नदी या किसी कुंड में विसर्जित कर दें। इसी त्यौहार को दूसरी ओर बूढ़ी तीज भी कहा जाता है। तो इस तरह से आप अपने हरतालिका तीज का व्रत कर सकते हैं और जो कोई पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है वह उपाय अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में सदैव सर्वदा अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कुंवारी लड़कियों को मन वांछित फल की प्राप्ति होती है, अखंड सौभाग्य मिलेगा, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल।